वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक अमल जो है वो सामने आया है उस वक्त जब बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान साहिबा वो अडियाला के बाहर थी और मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आगाज़ ही किया था कि किसी ने अंडा मारा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे कबल भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के ऊपर कभी जूते कभी स्याही से जो है वो मारा गया है। बहरहाल इस वक्त इस अमल को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जा रहा है, मगर ये बदतमीज़ी वाला कल्चर कब ख़त्म होगा और सियासत ने ये बदतमीज़ी वाला कल्चर कौन पनप रहा है और कौन इसके पीछे हमें दिखाई देता है और क्यों हमारी सियासत इस नहज तक पहुंचती दिखाई दे रही है, इस पर बात कर लेते हैं। रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सज्जाद सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया और साथ साथ समीना मतलूब साहब मुस्लिम लीग नून की हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि समीना मतलूब साहिबा, आपने भी इस मामले को देखा। तलाल चौधरी साहब कहते हैं जी ये जो सारा सिलसिला है ना, ये किस तरह, आप पहले बताएं समीना साहिबा कि किस तरह देखती हैं आप इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ एज ए इंसान और एज ए इखलाकी, अगर हम इकदार को देखते हुए ये जो अमल है ये काबिल मजम्मत है, लेकिन ये अमल हो क्यों रहा है? कभी अगर हम गहराई में जाएं तो देखें, हमने अपना सारा कल्चर जो है वो पीटीआई ने खराब किया है। इतनी इतनी बदजुबानी बदकलामी की सियासत शुरू की, किसी पे स्याही फेंकी, किसी के ऊपर इन्होंने पत्थर मारे, किसी के ऊपर अंडे मारे। बात यह है कि ये वो फसल है जो इन्होंने बोई थी और ये खुद काट रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी सीख दोगे तो आपके सामने अच्छा आएगा। अगर बुराई की तरफ आप लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाओगे तो वही गुमराह लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि दूसरा बंदा जो एक अच्छे अमल के साथ चल रहा है उसने तो इसी तरह चलते रहना है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा कर रहा है कोई या बुरा कर रहा है। नहीं तो ये लेकिन किसने बताया है समीना मतलूब साहब? क्योंकि पीटीआई वाले तो कहते हैं सबसे ज्यादा बदतमीजी तो नून लीग वाले करते हैं। नहीं, ये तो अब ढीठ और बेशर्म होके अगर हम किसी पे इल्जाम लगाएं तो लगा ले, ये सर्वे कर ले। कोई पीटीआई को इनकी जुबान की वजह से कोई पसंद ही नहीं करता, इनके ठीक है, मैं बैड समीना बिहेवियर की साहब, वजह मैं से कोई सज्जाद पसंद सुमरो नहीं साहब की करता। तरफ भी जाता हूँ। सज्जाद साहब, ये पता चल सका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन खातून थी वो दो, और बताया जा रहा है और इस पे बुशरा बीबी साहिबा की बहन का भी ट्वीट आया है कि जनाब वो भी तनकीद कर रही हैं, खुद जो है वो इसको ड्रामा करार दे रही हैं। तो आखिर मामला क्या है? और साथ साथ तलाल चौधरी साहब ने भी खुल के बता दिया जी, ये गंदी सियासत और ये जो गलोच की जो सियासत है ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। क्या कहना चाहेंगे सज्जाद सुमरो साहब? बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए जो है ना वो मुझे मौका दिया है। देखिए, ये जो आज अलीमा आपा पे जिसने अंडा मारा ना, तो ये अलीमा आपा पे अंडा नहीं किसी ने फेंका, ये पाकिस्तान की हर औरत के ऊपर अंडा फेंका गया है कि जो इस मुल्क के खातिर, जो इस मुल्क के मसाइल पे बात करती है, उनके ऊपर अंडा फेंका गया। देखिए, ये अभी जो मोहतरमा आपसे बात कर रही थी, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि ये नून लीग की मोहतरमा जो है, असल में इनकी गलती नहीं है ना, क्योंकि इनकी जो तरबियत हुई है ना नून लीग की, वो मतलब ये जो गंदी सियासत का सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर बीज जो बोया गया ना, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बोया गया है। ये बेनजीर से शुरुआत करेंगे ना अगर आप, तो ये आपको सब चीजें पता चल जाएंगी कि बेनजीर की कैरेक्टर असोसिनेशन जो लोगों ने ऊपर हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से जो लंगी तस्वीरें फेंकी थी उस टाइम पे, तो ये क्या बात मगर सर करती है आसमान अभी की भी तो बात करें ना कि ये। नहीं नहीं तो इसी पे आ रहा हूं, नहीं देखिए बीच में मैंने नहीं बोला। समीना साहब आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ समीना साहब आपकी ऐसा तरफ। ना करें। जी। देखिए, बात ये है कि ये जो जिस लीडर को 4 गोलियां मारकर नहीं डराया, उसकी बहनों को ये नून लीग वाले और ये सब मिलके अंडे से नहीं, डराते बड़े मगर ये नून लीग की नहीं है ना, यही तो मामला है। ये करार दिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नाराज ग्रुप है, ये करार दिया जा रहा है। बात आप अगर अली रजा साहब बात कंप्लीट करने देंगे तो मेरा मौके आएगा ना, अगर आप अच्छा अच्छा रोकेंगे अच्छा। तो कैसे आएगा? देखें, जिस तरीके से अंडा मारा गया, जिस तरीके से पुलिस वाले बाहर उनको प्रोटेक्ट करके गाड़ी में बिठा के उनको रास्ता दिखाया गया है, आपको क्या लगता है अगर ये बकौल इनके जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और मोहसिन नकवी इतना फारिग वजीर दाखिला है कि उसने जो है वो मरियम भुट्टो के ट्वीट पे जो है जो ड्रामे का ट्वीट किया, तो उन्होंने ड्रामा तो नून लीग के ऊपर कहा है ना, उन्होंने कौन सा कोई पीटीआई का नाम लिखा, उन्होंने तो यही कहा कि ये जो ड्रामेबाजियां इन्होंने शुरू कर दी कि भाई ये पीटीआई की औरतें थी और ये जो है ना केबीके से आई थी। अभी आप मुझे बताएं कि ये कोई केबीके की वजीर आला है, हमारी ये
क्या बोलते हैं अलीमा आपा, या इनसे कोई सवाल करने नहीं दिया, उनको जवाब नहीं मिला, कोई सवाल वहां पर नहीं हुआ। जितने भी वहां पर खड़े हुए थे आपके साथी, उन्होंने कहा सजाद साहब, मगर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर हमने इख्तिलाफात देखे। शेर अफजल मरवत साहब इसकी ताज़ा मिसाल है, और दीगर एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते दिखाई दे। इवन के बानी पीटीआई का इस पे बयान आना पड़ा कि जनाब ये नहीं करें आप सब, ये लड़ाई झगड़े, और ये खुद अलीमा साहिबा ने भी बताया कि क्या मामला कारकुनों तक पहुंच चुका है, क्या कारकुनान आपस में लड़ रहे हैं। जी देखिए, बात ये है हर पार्टी के अंदर अभी क्या झगड़ा नहीं चल रहा आपका, ये नून लीग के जो एमएनए का जो आपस में झगड़ा चल रहा है, तो आप उस पर भी तो ये ख्वाजा आसिफ और दूसरे जो इनके हैं वो अंडे नहीं मार रहे ना, तो कहने का मतलब है ये झगड़े हर पार्टी में होते हैं। अली रजा साहब, मैं आपको आपने सवाल किया तो मुझे जवाब तो देने देना। देखिए झगड़े हर पार्टी में होते हैं, अल्लाह का शुक्र है अंडे नहीं मार रहे ना सर, यही तो सवाल है। उन्होंने अंडों से ज्यादा एक दूसरे के कैरेक्टर असोसिएशन किए ना। उन्होंने तो बता दिए कि करप्शन जो है मिलके करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा है ना, अंडे मारे तो छोड़ दें, इनका तो काम ही यही है ना सर। इन्होंने सारी जिंदगी लोगों के या औरतों के कैरेक्टर एसोसिएशन पे ही बात की है, अपनों पे तो ये कभी करेंगे नहीं। तो इसी तरीके से ये हमेशा दूसरों की माँ और बहनों पे बात करते। पीटीआई ने कोई बीज नहीं बोया, ये बीज अगर बोया है तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बोया गया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। मगर सजाद सुनो तो एक बात प्लीज ये तो समझे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आईडीज हो ना हो, सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी दिखती है। अब सवाल ये है कि भाई नहीं है, हम कह रहे नहीं मान रहे कि हम पीटीआई के भी लोग नहीं होंगे, मगर कोई तो मजम्मत करे कि भाई कोई और भी हो सकता है। बानी पीटीआई की तस्वीरें लगाकर, पीटीआई का झंडा लगाकर, कभी मजम्मत भी नहीं देख रहे ना कि भाई गालियों वाला अमल नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ राय का हर किसी को हक है ना, गवर्नमेंट है ना, पकड़े ना उनको, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात कर दी सजाद साहब, सुमरो साहब। ठीक है, समीना मतलूब साहिबा आप बताएं, ये गाली गलौज का कल्चर है, आपके पास इख्तियारात है, पकड़ते क्यों नहीं है लोगों को? एफआईए किससे कितनी दूर है आप लोगों से? इख्तियारात दें। आपका साइबर क्राइम का पूरा एक डिपार्टमेंट अब आपने मजबूत कर दिया है, उसमें जिद्दत ले आए, क्यों नहीं पकड़ते भाई लोगों को? नहीं पकड़ना तो चाहिए। मैं तो देखें जी, ये सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी चल रहा होता है जी, उसके ऊपर काफी हद तक इन लोगों ने जो इकदाम उठा सकते थे वो उठाए हैं। वो इसीलिए उठाए हैं ना कि भाई ये जो बदतमीजी और ये हम जो सोशल मीडिया के जरिए गंदगी फैला रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम दुश्मनों के साथ मिलके अपने मुल्क को डिग्रेड करते हैं। उन्होंने तो आप पर डाल दिया ना भाई, आपके पास दाने हैं समीना साहिबा, आप लोग क्यों नहीं कर रहे एक्शन? पकड़ के देना, बताएं। ये पीटीआई के रोजाना प्रेस रिलीज, एफआईए और दीगर नेशनल साइबर क्राइम जो है वो भेजे ना कि भाई इतने बंदे रोजाना हमने पकड़े। मेरी एक बात सुनो फरहान, मेरी बात सुने बेटा, बात अब मेरे मुद्दे पे पूरी कर लेने दें। अब पीटीआई के सिर्फ बातें करने के अलावा तो है ही कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, बेनजीर के जमाने की बातें कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग ने तो उससे आगे तो वो बढ़े ही नहीं, उनसे बहुत सबक सीखा और इन्होंने सबक वही पकड़ लिया। ये तरक्की करते फिर है, ये यूथ है हमारी मुल्क की, ये यूथ है, ये तरक्की कर रहे हैं। जो कल्चर फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि फलाने किया था तो पिक आप कर रहे हैं। उससे आप कल जो हुआ वो गलत हुआ, और अब सिलसिला है उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। अब आप ये देखें ना, बेनजीर के जमाने की बातें करते हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुछ सीखा। और अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अंडे मारने वाली दो खवातीन का ताल्लुक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें से था। आपके पास क्या ख्याल है इसको लेकर? वही खवातीन थी, ये आपस में ये धड़े मिल के बैठे ही नहीं हुए। ये कभी ये नेगेटिव जो सियासत होती है उसमें धड़ाबाजी भी होती है, उसमें लोग शामिल नहीं होते, उसमें लोग निकलते हैं, ये नेगेटिव सियासत करते हैं, ये दहशतगर्दी की सियासत करते हैं, ये झूठ की सियासत करते हैं। इसमें कामयाबियां नहीं मिलती होती। अल्लाह की राह पे आप सच बोलो, अपने दीन और इस्लाम के मुताबिक चलते रहो, आपके साथ हर वक्त कामयाबियां आपके साथ होंगी। ठीक है समीना साहिबा। सज्जाद सुमर साहब क्या कहेंगे? मतलब ये तो वो कह रहे हैं ठीक है जी, हम गलती है, ठीक है, वो समीना साहब ने कहा, मगर अब आप लोग क्यों वो शुरू कर रहे हैं? मतलब दो गलत एक सही तो नहीं हो सकता। सर मेरी बात सुने, ये हमारी बहन बड़ी जज्बात पे बातें कर रही है। देखिए बात ये, इन्होंने हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया, मुल्क से गद्दारी का। इनसे कहें
डाउन लीग मैंने तो नहीं किया था, डाउन लीग तो मरियम नवाज ने किया था, मुस्लिम लीग नून ने किया था। ये तो सरासर मुल्क के साथ गद्दारी, फौज के साथ गद्दारी कितने की थी? किसकी फैक्ट्री के अंदर से जो है वो इंडियन एजेंट काम करते हुए पकड़े गए थे? आज तक कुलभूषण यादव के ऊपर कोई मियां साहब के मुंह से या छोटे मियां साहब के मुंह से कोई अल्फाज आपने सुना, कोई आपने कंडेम सुना? या अभी जो हमारी जंग हुई इंडिया से, कोई एक बार भी मोदी के खिलाफ कोई अल्फाज आपने, या ये वजीर आला हो इनकी जो हमारी सीटों पे आके बैठी हैं, या इनके वालिद साहब हो, मतलब इनके मुंह में मूंग भर गए? ये सिर्फ बातें करेंगे जो अपने हक के लिए होंगी, जो अपने मुफाद के लिए होंगी। और झूठ की ये जो बात कर रही है, जितना झूठ मियां साहब ने, मरियम नवाज ने और छोटे मियां साहब ने असेंबली में खड़े होकर बोला। मरियम नवाज ने सबसे पहले सना बुच्चा के प्रोग्राम में कहा था कि मेरी इंग्लैंड में तो छोड़े, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां निकली। इनका एक भाई माजरत के साथ डब्लू बबलू एक कहता है कि मेरा ज्यादा सर ये देखें, यही वाली बात है सर, आप लोगों ने ये नाम पुकारने नहीं सर। सर सज्जाद साहब, इस पर आप देखें यही तरीका गलत है सर। नहीं सर देखें, हमें इसी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। एक दूसरे को नामों से पुकारना, उसके नाम रखना, उसके साथ इस तरह बदतमीजी करना। सर इख्तिलाफ रखें। एक भाई असेंबली में एक ने कहा मेरा दादा अरबपति है, फिर असेंबली में खड़े होकर मियां साहब ने कहा कि मेरा वालिद साहब वेल्डिंग का काम करता था। अभी आप मुझे बताएं कि झूठ की कहानियां किसने गढ़ी है? ये जितनी भी करप्शन हुई है, ये जो पापड़ वाले के, बिल्डिंग वालों के अकाउंट में पैसे इमरान खान के तो अकाउंट में नहीं ऐसे हम पे इल्जाम लगाते हैं। भाई आपकी गवर्नमेंट है, एफआई आपके पास है, सारी एजेंसीज आपके साथ है, जो भी मामला है मतलब अकॉर्डिंग टू आपकी हुकूमत है ना, तो आप पकड़े, आप फांसी पे लटकाए क्यों नहीं करती है? 9 मई का वाकया, वो भी आपने उसके अंदर थोक के हिसाब से जो है वो एक करके सेम सजाएं आपने दे दी। आपके पास कुछ आज तक साबित ही नहीं हुआ है। इस तरीके से नहीं होता है। ये भी एक औरत है, मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ। इनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर अलीमा आपा पे आज अंडा पड़ा है, कल मरियम नवाज पे पड़ेगा, फिर क्या हम भी इस तरीके से कहेंगे? देखिए ये कल्चर खत्म होना चाहिए। और ये बात करिए कि अगर ये हमारे पीटीआई की खातून है, सर हम तो इसी पे बात कर रहे हैं ना, ये कल्चर ही खत्म होना चाहिए। भाई अगर पीटीआई की होती, खुदा की कसम ये उसी टाइम में पकड़ लेते कि भाई ये देखिए पीटीआई की खातून ने जो है ना वो अलीमा आपा के ऊपर जो भी ये गलीज हरकत की, लेकिन वो पीटीआई की नहीं थी, वो इन्हीं की भेजी हुई खातून थी। तभी तो इनको सेल्फ पैसेज दिया गया और उनकी गाड़ी, अच्छा चलो सब चीज को छोड़ दो, मेरा आपसे सवाल है, वो गाड़ी के ऊपर भी ऐसी तैयारी करके आए थे, नंबर प्लेट भी जो इन्होंने फेक लगाई थी। अब वो आल्टो की नंबर प्लेट निकली है और गाड़ी थी अपना ये होंडा की बीआरवी, और उसका असल जो मालिक है वो आरिफ सुल्तान वल्द इम्तियाज अली। ये मुगल मकान नंबर 35 मुगलपुरा का है और ये मोहल्ला मुबारक लेन अडियाला रोड। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर केटीके की होती है और गाड़ी अडियाला रोड की है, गाड़ी बीआरवी है और उसके ऊपर जो नंबर प्लेट है वो आपने जो है ना वो लगा दी आल्टो की, तो ये वही वारदात है जो इन्होंने करप्शन के अंदर मिलके वारदातें की। तो सर गलत है, ये तो ज्यादती है ना। आप किसी के ऊपर कैरेक्टर असोसिएशन करें फिर हम जवाब दें तो इनको बुरा लगता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बाकी अली रजा भाई अगर आप मुझे कोई 1 मिनट का टाइम देंगे तो हमारी गिरफ्तारी यहाँ कराची में हुई तो आप बोले तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। जी जी करें आप, आपको तो इख्तियार है सर, मैं तो रोकते ही नहीं अपने गेस्ट को। आपकी नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। बातें करेंगे, अपनी सलाह नहीं करेंगे। नहीं मैडम ऐसा ना करें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बात करने दे, फिर आप अपनी बारी में बिल्कुल बोले। आपका भी फर्ज है जवाब देना, मैं भी दे रहा हूँ। टाइम अली भाई 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ बनारस पे या अमन पासो मार्च हुआ था, जिसके अंदर हमारे एमएनए जो साबिक एमएनए और इस बार भी फार्म 45 के एमएनए जीते अताउल्लाह एडवोकेट साहब, उनको नाजायज गिरफ्तार किया। इनके साथ हमारे साबिक एमपीए और अभी फार्म 45 के एमपीए डॉक्टर सईद अफरीदी और 18 इनके साथ वर्कर हमारे, जिनको बेगुनाह यहाँ पर गिरफ्तार करके इनके कपड़े फाड़े गए, मारते हुए इनको ले गए। सर ये सरासर ज्यादती है। एटीसी के अंदर उनको बंद किया है, ना कोई उनकी सुनवाई हो रही है, झूठे केस उनके ऊपर डाल दिए गए। मतलब सर क्या हमें इतना हक नहीं है कि हम अपने अमन के लिए भी हम मार्च करने के लिए निकले? ठीक है सज्जाद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। समीना मतलब साहब चंद सेकंड रह गए मेरे पास, मैं चाहूंगा कंक्लूड कर दें। ये सज्जाद साहब की आपने पूरी मुकम्मल बात कर ली है। उन्होंने कहा इख्तियार भी आपके पास है, इदारे भी आपके पास है, कोई गलत करता है इक़दाम करें। बाकी ये सिलसिले के ऊपर तो आप उनको, उन्होंने बोला है कि जी ये वारदाती हैं बेसिकली नून लीग वाले। इन शॉर्ट क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं सबसे पहले इनके उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जिसमें इन्होंने कहा कि भी मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं की मियां शहबाज शरीफ ने। मुझे ये बताएं वो इतनी बड़ी जंग मियां शहबाज शरीफ के इशारे के बगैर हो गई थी? बिल्कुल आप वजह फरमा रही है। मैं आप इस वाली बात के ऊपर है, हुकूमत थी भाई, हुकूमत का उसके बाद क्रेडिट हुकूमत की बात जाएगा। अब आर्मी ने खुद तो नहीं जंग लड़नी थी, वो तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के कहने पे लड़नी थी ना।
तो अब ये कौन से बयानबाजी की बात करते हैं? किसी के खिलाफ बोलने से बेहतर ये है कि आप अमल कर लो। शहबाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने अमल करके दिखाया, अटैक करके दिखाया कि मेरी आर्मी इतनी ताकत में है, इतनी कमिटेड है कि हम आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। जुबानी कलामी बोलना या किसी के खिलाफ बातें करने से बेहतर यह तो आप अमली मुजाहरा करें। अच्छा, ये कैसी उम्मीद? शॉर्ट, थोड़ा सेकंड्स रह गए मैडम, थोड़ा कंक्लूड कर दें अपनी बात को। वजीर आजम के खिलाफ बातें करते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बाकी रही बात, इन्होंने कहा कि इमरान खान को गोलियां मार के तो बिठा दिया, उस बंदे को गोली लगी ही नहीं थी, ये साबित तो करके दिखाएं। अच्छा, ये अंडे के ऊपर बता दें, लास्ट कमेंट कर दें मैडम समीना साहिबा, लास्ट कमेंट कर दें अंडे वाले के ऊपर, जो अंडा पड़ा है आज अलीमा साहिबा को, ये इंतहाई गलत है। वैसे देखिए, मैंने पहले ही ये कहा, ये बात काबिले मुजम्मत है। हाँ, क्या मैंने नहीं बोला? मैंने शुरू में बोला ये बात काबिले मुजम्मत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो कल्चर, मतलब कल्चर पीटीआई का है। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा थी। सज्जाद सुमरो साहब, आपका शुक्रिया, रुकन सबाई से मिली थे। मुखालिफिन ये बात कर रहे हैं कि ये जो गाली गलोच का कल्चर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तोहफा मिला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी नून लीग माजी उठा के देख लें ये क्या करते रहे हैं। दोनों का मौके आपने सुना, आपने अपनी राय का इजहार हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नादरीन करना है और बताना है कि कब ये, मतलब ये सियासी कल्चर कब खत्म होगा। ये एक इंतहाई तकलीफ दे मामला है। कभी आज अंडा इनको पड़ा है, माजी में जूते और सियाहियाँ भी पड़ती रही हैं, मगर ये गलत है। और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो आपको सबको अंदाज़ा है यकीनी तौर पे कब जाकर ख़त्म होगा। और हेल्दी डिबेट्स का सिलसिला, इख्तिलाफ राय ज़बान से कब शुरू होगा, इसके ऊपर यकीनी तौर पर देखने के मुंतज़िर हैं हम सब और चाहते हैं कि ये मामला हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।